हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन, आप लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मेरे बच्चों को दोनों को मैंने रेडी कर दिया है और मैं जा रही हूँ उन लोगों को राखी बंधवाने, क्योंकि आज मुहूर्त है 9 बजे तक है। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना पहले उन लोगों को राखी बंधवा देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रेडी कर ली हूँ, मिठाई है जो भी है, अक्षत रोनी, तो ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर ली हूँ। और यहाँ पे पीछे मेरी डॉल है जो कि उसको भी मैं अच्छे से रेडी कर दी हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो और यहाँ पे मेरा बेटा है। तो मैं अपनी बेटी को बहुत दिनों से सोचती थी ना कि मेरी बेटी होगी तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को अच्छे से रेडी कर दिया था। उसके बाद फ़िलहाल मेरी बेटी यहाँ पे लगा रही है अपने भैया को टीका, और उसके बाद थोड़ा सा मारेगी अक्षत, क्योंकि इसका जो दिन भाई बहन का होता है ना, ये बहुत ही प्यारा बंधन होता है। यहाँ पे बहन ही अपने भाई को करती है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी बेटी अपने भैया को आरती भी उतार रही है। हाथ से उसने कर दिया वैसा, क्योंकि उसका हाथ जल जाएगा तो इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी राखी बंधवा दी। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो इसका भी मैं क्लिप ले ही लेती हूँ। फ़िलहाल उसके बाद बेटा को टाइम आया मिठाई खिलाने का, तो उन्होंने मिठाई भी खिलाया और थोड़ा सा उसमें से लेके खुद भी खा लिया। पहले ग्रेवी वाला मैंने मिठाई रखी थी पर ये गिरा रही थी, तो इसलिए मैंने हटा के सूखा वाला दे दी ताकि वो अच्छे से खिला पाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा ले रहा है अपनी बहन का आशीर्वाद, क्योंकि उसने गिफ्ट में दिया था पायल। उसके बाद उसको माथा टेक करके उसने ले लिया आशीर्वाद। पता है आज का दिन मैं अपने भाई लोगों को बहुत मिस करती हूँ, पर क्या करूँगी, मेरे अब दोनों बच्चे हो गए हैं तो मैं उन लोगों में थोड़ा सा उलझ जाती हूँ। लेकिन इस टाइम तो मैं बहुत रोई थी कि मेरा भी कोई भाई पास में होता तो मैं बांधती, पर वैसा नहीं हुआ। तो यही है वो पायल जो मेरी बेटा ने बेटी को गिफ्ट किया है। तो फिलहाल मैं तो अपना राखी मायके भेज दी हूँ और भाई लोग वहाँ पे बांध लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा है ना, तो जो पायल है वहीं वो पहना रहा था उसको। 2 दिन से उसके लिए मुंह फुला के बैठा था कि मैं गिफ्ट क्या देने वाला हूँ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इस बार उसके पापा सोचे कि चलो मैं पायल ला के दे दूँगा ताकि वो अच्छे से दे देगा और खुश भी हो जाएगा। पता है अपनी बहन के लिए ना हमेशा उत्सुक रहता है उसको गिफ्ट देने के लिए। तो फ़िलहाल वो अपना जो दिया हुआ पायल है उसको पहना रहा है कितना खुशी से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी है जो कि मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कराया क्योंकि इसका एक क्लिप लेना था बेटा के साथ में। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ रही है दौड़ करके और आएगी और अपने भैया की उंगली पकड़ के थोड़ा सा उसको मैं सोची कि चलो थोड़ा सा पोज दो, तो वहीं है यहाँ पे अपने भैया के साथ कर रही है डांस। और पता है ये भाई बहन का रिश्ता ना बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। पता है बचपना जो है ना फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वहीं है, मैं अपने दोनों बच्चों को थोड़ा सा एक क्लिप शूट किया। उसके बाद फिर मैं चली किचन में और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ आप लोग देखिए मेरे ब्लॉग में। पता है कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो भाई के बिना बहन अधूरी होती है और बहन के बिना भाई अधूरा होता है। लाइफ में दोनों ज़रूरी है यार, भाई हो तो बहन भी चाहिए, बहन है तो भाई भी चाहिए। क्योंकि एक ये भाई बहन का जो बॉन्डिंग होता है ना बहुत ही ख़ास होता है। और कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, हमेशा भाई की याद आती ही है। तो बस वही है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आज रक्षाबंधन है तो मैं सोची कि चलो ऐसा बनाते हैं जिससे बच्चे पसंद से खा लेंगे। तो हम लोगों में ज़्यादा वही बनता है। यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ खीर पूड़ी और आलू चने की सब्ज़ी। तो मैं सोची कि चलो मैं भी आज वही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक साइड में मैंने खीर चढ़ा दी थी और एक साइड में मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला उधर साइड में भून रही थी। उसके बाद मैं सोची कि चलो फटाफट से जो आलू है वो छिल के उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना था सब्ज़ी। मेरे दोनों बच्चे कब से वेट कर रहा था। तो यहाँ पे मैं खीर चला रही हूँ, खीर को क्योंकि हाथे पे चलाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी को देखो, मेरी बेटी क्या कर रही है। पता है जब भी छो के जाओ ना पूरा रोड़ी अच्छे सब पूरा फेस में अपने पोत ली थी। उसके बाद फिर मैं आई किचन में ना, तो मैं सारी सब्जियाँ डाल करके और फिर मैं उसको करने लग गई, मिला दी मसाले में। उसके बाद मेरे को खीर में डालना था शक्कर, जो कि शक्कर डाल देंगे ना तो थोड़ा सा खीर अब बन गया था, अब उतारने लायक हो गया था। तो मैं सोची चलो इसको डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी ऑलरेडी मैं
तो फ़िलहाल यहाँ पे और 10-15 मिनट लगेगा मेरा सब्ज़ी बनने में, क्योंकि सब्ज़ी को बस अच्छे से पका लेना है, तब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद मैं अपने खीर में ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे तो ज़्यादा खाता नहीं है लोग ड्राई फ्रूट, तो थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, क्योंकि खीर में बिना ड्राई फ्रूट्स का अच्छा नहीं लगता है, सादा-सादा लगता है। तो वही है, बस मैं यहाँ पे सिंपल सा काजू डाल दूँगी और 1 आध 2 इलायची कूट करके मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना मुँह में जाता है ना, तो इन लोग को पसंद ही नहीं है। ये लोग निकाल के फेंक देता है लोग, तो इसकी वजह से मुझे नहीं डालना पड़ता है कि डाल भी दो और खाएगा लोग ही नहीं। वही है, मैं उसी सब की वजह से ड्राई फ्रूट्स बहुत कम डालती हूँ, मेरे बच्चे नहीं खा पाता है लोग। तो वही है, उसके बाद मैं इलायची भी कूट करके डाल दी, तो मेरा खीर भी बन गया है और सब्ज़ी बस बनने ही वाला है, तो भी बन जाएगा। उसके बाद फ़िलहाल मैं चली पूड़ी तलने, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को अब लेट भी हो रहा था जैसे तैसे। मैं सोची थी कि सुबह में सबसे पहले खाना भी बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद राखी बांधने का काम करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं देखी कि लेट हो रहा था, मुहूर्त भी निकलने ही वाला था, तो मैं सोची कि नहीं यार, खाना 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर जो नियम है पंडित शास्त्र के अनुसार वही काम करना चाहिए। तो फ़िलहाल वही मैं क्या की कि सबसे पहले वही काम मैं सोची कि चलो निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूड़ी भी बना लूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं सारा बना ही लूँगी, जल्दी-जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी बना ली और बनाने के बाद मैं सोची चलो किचन साफ़ भी कर लेती हूँ। हल्का-फुल्का तो मैं साफ़ कर ली, बाद में मैं डीप क्लीनिंग करने ही वाली हूँ। उसके बाद मैं सोची मेरे दोनों बच्चे खाने के लिए बेताब होते जा रहा था लोग, क्योंकि देखते-देखते 10:30 हो गया था, तो लेट हो गया था खाना खाने में। मैं सोची चलो अपने दोनों बच्चों को पहले खाना दे देती हूँ, दोनों एक-दूसरे को देख कर के खा लेगा लोग। तो मैं दोनों को 2 प्लेट में देती हूँ ना, ताकि दोनों अपना-अपना खाएगा। उन्हें तो पता है दोनों ना लड़ाई कर लेता है लोग, तो वही है, मैं दोनों के लिए अलग-अलग निकाल रही हूँ, ताकि मैं दोनों बच्चे अच्छे से खा लेगा लोग। तो वही है, मैं पूड़ी बनाई हूँ, पूड़ी है, खीर है और सब्ज़ी है। तो मैं सोची कि चलो दोनों को दे दूँगी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को देती हूँ ना, थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि वो अपने हाथ से खा लेगी, तो मुझे थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब बेटा को दूँ ना खाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बेटा के साथ ऐसा कर चुकी हूँ कि वो आज भी अपने हाथ से उतना अच्छे से नहीं खाना चाहता है। लेकिन मैं बेटी को सोचती हूँ कि शुरू से ही मैं उसको दूँ, ताकि वो भी अपने हाथ से खाना सीखे। तो मैं इसीलिए अपने दोनों बच्चों को ना साथ में बैठाती हूँ, कि ताकि दोनों एक-दूसरे को देख कर के खाना सीखेगा लोग। तो यहाँ पे वही है, मेरे दोनों बच्चे बैठ गए लोग खाने के लिए अपना-अपना ड्रेस चेंज करके। तो यहाँ पे देख-देख के मेरी बेटी खाती है। तो बस वही है आज का मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। गाइस प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।